ऑल इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के समक्ष अपनी मांगे व सुझाव रखे। साथ ही उन्होंने बताया देश में होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों का जीडीपी को बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है और उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। भाइयों की सबसे ज़्यादा खराब है और जितनी हम लोग सेवा करते हैं समाज की उतनी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कर सकता। लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन में पुलिस को यूपी में टेंट लगवाने, उनको खाना खिलाना, उनको जगह में अपनी बैठ के सुनाना, सुबह से लेके शाम तक का नाश्ता पानी करवाना और गरीब आदमियों के लिए कैंप लगवाना, हमारे हर स्टेट में इस तरीके के कार्य हमारी देखरेख में चलते रहे हैं। और तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है, पर हम गवर्नमेंट को कभी भी स्ट्राइक के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, 50 के 100 कर दिए। जैसा उन्हें उचित लगेगा हम उनके साथ हैं। और अपनी ट्रेड में मेरी बहुत आदमी सुसाइड कर गए हैं। हालात ये हैं कि 10 करोड़ आदमियों से ज़्यादा या 15 करोड़ आदमियों से ज़्यादा इस लाइन में हैं जो हमसे संबंधित हैं। और जीडीपी हिंदुस्तान की जो गिरी हुई है आज, जीडीपी जो हिंदुस्तान की गिरी हुई है आज, वो सिर्फ हमारा जो स्थिति है हिंदुस्तान की, वो सिर्फ शादी ब्याह कंगाल हो चुके हैं। आज हम लोगों की गाड़ियों की किस्तें, गोदामों के किराए, लेबर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, आज हम लोग कर्जे में हैं। हमारा करोड़पति टेंट वाला भी और गरीब टेंट वाला भी, सारा के सारा ट्रेड पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट से गुजारिश है, जब उसके हवाई जहाज में 300 फुट के हवाई जहाज में 80 आदमी बैठ सकते हैं, तो मेरे को बैंकेट हॉल में 500 आदमी की परमिशन क्यों नहीं मिल सकती। दिल्ली में मेट्रो चल रही है, डिस्टेंस पे चल रही है। यदि डिस्टेंस पे चल रही है तो वो 600 फुट की मेट्रो है, तो उसमें भी करीब 300 आदमी बैठ रहे हैं, जिसका उसका जो लेंथ है वो 600 फुट है और ब्रेथ जो है वो करीब 8 फीट है, उसमें भी इतने आदमी बैठ रहे हैं। तो क्या हम लोगों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए शादी ब्याह की? और हमारा तो साया ही हिंदुस्तान का जो साया है वो 40 दिन का है, 40 से 60 दिन का है, जिसमें सारे टेंट वाले रोटी खाते हैं और हिंदुस्तान की जीडीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। जीडीपी बढ़ती कैसे है? हमारे यहाँ शादी होगी, जिस लड़के का चाहे 28 साल का हो गया हो, उसको कोई कमरा माँ बाप अलॉट नहीं करता है, उसको कोई चीज़ नहीं देता है। वो आज सो रहा है, कल उसका मामा आया या चाचा आया, उसको कहते हैं तू जाके सोफे पे सो जा, मामा मामी को उस कमरे में सोने दे। जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उसको कहते हैं आज तेरा कमरा अलॉट हो गया है। उस कमरे में उसके मामा की भी हिम्मत नहीं और उसकी बहन की भी हिम्मत नहीं, बहनों की भी हिम्मत नहीं जो उस कमरे में जाके सो जाए। वो उसके बीवी का। जब शादी होगी तो जीडीपी अर्थव्यवस्था अपने ईट, घोड़ी, डीजे, कपड़ा, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी हिंदुस्तान में जो ना बिके और ना कुछ हो, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि ट्रेड को बचाया जाए किसी भी तरीके से। हमारी ट्रेड का आदमी हमेशा जागरण से लेके शादी ब्याह जो कुछ आप कहेंगे वो सारा का सारा उसमें हेल्प करता है। पंचायती शादी हो, आपकी रैली हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान में उसके बिना गुजारा नहीं है। कृपया सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ऑल इंडिया चेयरमैन होने के नाते कोई थ्रेड नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, ना दूंगा और ना अपने किसी भाई को या किसी ट्रेड के आदमी को कहूँगा स्ट्राइक पे जाए। गवर्नमेंट जो दे रही है वो सोच समझ के कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। पर जीडीपी को उठाने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए पूरे समय देना चाहिए और हमारी बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि वो क्या मांगे हैं सरकार की आपसे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मांगे एक ही हैं कि हमारी शादियों की विवाह की पार्टियां जो हैं वो 400 से 600 आदमियों के बीच में खोली जाए। अभी हिंदुस्तान में एक गाइडलाइन बहुत बढ़िया लगी मुझे, पहले जो स्टेट के साथ करते थे, जैसे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 100 आदमी खोलेंगे, यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि मैं 30 ही आदमी को परमिशन दूंगा। अब की बार जो गाइडलाइन आई है उसमें बड़ा क्लियर आया कि 100 आदमियों की परमिशन है और हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। 100 आदमियों की परमिशन है शादी की, उसमें हमें काफ़ी राहत मिली है मेरे छोटे गरीब भाइयों को। बर्तन तो उनके बिकेंगे,
100 आदमियों में गुजारा नहीं है, बर्तन तोड़ के बिका हुए हैं। आप खरीदने वाले बनो, पैसे ले आओ, जितने मर्जी पतीले खरीद लो, जितना मर्जी आपने लोहा खरीदना वो खरीद लो। ये ज़्यादातर के आदमियों के गोदाम किराए पे हैं। जब वो माल निकालने जाता है तो मालिक ताला लगाए मिलता है कि इनको मुझे किराया चाहिए। आज उसके हालात ये हैं कि वो किराया दे, अपने बच्चों का पेट पाले, या अपने पास जो लेबर है उसका पेट पाले। अपने आप वो माल लगाता है, करता है, और माल नहीं निकाल पाता। उस टाइम वो हमारे जैसे के पास आता है दूसरे के, तो वो भाई मेरा माल नहीं निकल पा रहा, तू मेरा काम निपटा दे, उसे 200-300 रुपये मिल जाते हैं। वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें एक मजदूर से लेके अरबपति तक का योगदान पूरा रहता है। आज हम एक मजदूर को रोटी नहीं दे सकते, उसका घर नहीं पाल सकते, उसको हम किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते। आज हमारा व्यापार इस तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आने वाला टाइम जो इस वक्त चल रहा था, ये समय हमारा रामलीला की तैयारी का था, नवरात्रों की तैयारी का था, काली पूजा की तैयारी का था। पीछे टाइम जो गया गणपति महोत्सव का टाइम था, इससे और आने वाला उसके बाद छठ पूजा है, दिवाली मेले हैं, उसके बाद हमारा शादियों का व्यापार शुरू हो जाता था। इससे मजदूर को लगातार मजदूरी मिलती रहती थी। जितनी व्यापार के लोग थे हमारे, उन सबका पैसे का पहिया घूमता रहता था। आज काम करेंगे तो महीने पर बाद उसको पेमेंट हो जाती थी। हमारी लाइन ऐसी थी, और इस बहाने हमारे गोदामों से भी माल निकल के जो इस वक्त माल खराब हो रहा है, दीमक लग रही है, बारिश के पानी में माल सड़ रहा है, उसमें हम हवा नहीं लगा सकते। मजदूर हमारे पास नहीं है, मजदूर गाँव से नहीं आ रहे, दोबारा से बीमारी फैल रही है, इस डर से वो नहीं आ रहे। मगर हमारे ट्रेड का बहुत बुरा हाल है। मैं अपने चेयरमैन आजाद भाई की तरफ से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, जो इन्होंने सरकार से मदद मांगी है और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सरकार। नए लोग आगे करें, पुराने वाले तो चिंता बचने वाला नहीं है कोई। तो एक सरकार से यही अनुरोध है कि एक SOP बनाए। हमने SOP प्रपोज भी दिया है कि भाई 25 स्क्वायर मीटर की जगह पर एक बंदा हमें अलाउ कर दो। 25 स्क्वायर फीट की जगह ये सफिशिएंट। 25 का 5 बाई 5 फुट का एक अगर मैं एरिया बना देता हूँ, जैसा आप खड़े हुए हैं, आप 1 बाई 1 में खड़े हुए हैं, मैंने उसको 5 बाई 5 का एरिया कर दिया, तो 10,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई बैंकर वाला तो 400 आदमी बहुत आराम से आ सकते हैं। देखिए संख्या खाली संख्या लगती है, संख्या दोनों पक्षों की है। अब जो 100 आदमी आ रहे हैं, 50 लड़के वाले 50 लड़के वाले, उसके अंदर आपका सपोर्टिंग स्टाफ वो उस पर काउंट होता है। जो आपके जो जैसे फैशन वो आते हैं, मेकअप दुनिया भर आर्टिस्ट आते हैं, वो तो उस पर काउंट है। तो वर्चुअली एक परिवार में 2 ही परिवारों में उसके अंदर अलाउ हो सकते हैं, बाकी तो मेहमानों का तो प्रश्न ही नहीं है। तो शादी घर में बैठ के करो या बैंकेट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 आदमी या 50 आदमी से कुछ भला नहीं होने वाला है। आप एक लॉजिकल वे में आइए, आप एक सोशल डिस्टेंसिंग अनाउंस बनाइए, आप हर स्क्वायर फीट बैंकेट की कैपेसिटी के हिसाब से मेहमानों की संख्या बताइए, और हम उसे मानने में तैयार हैं। कहीं कोई उस पर कहीं कोई विरोध नहीं है। ठीक है, थोड़ा हमें असुविधा होगी, हमें थोड़ा नुकसान होगा, पर काम तो शुरू होगा। रेलगाड़ी की पटरी पर तो आएगी, पटरी पाएगी तो दौड़ेगी भी। तो सरकार से यही एक अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि इसी इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक देखें, इसके ऊपर समझें, इसकी जो बहुत सारी विशेष परेशानियां हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, और जो इसी इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। जैसे नंबर ऑफ डे जितने कम 40-50 दिनों में इन्हें पूरे साल का व्यापार करना है, तो इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ एक राहत पैकेज जरूर। सरकार जो GDP उठाना चाहती है, बिना बैंक्वेट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को उठाए GDP उठ नहीं सकती। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे बंसल साहब ने बताया कि कहने को तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन ये सैकड़ों तरीके की इंडस्ट्रीज को जो है चलाती है। जैसे जब साइड होते हैं और अच्छी गैदरिंग होती है तो लोगों में एक उत्साह होता है, आदमी कपड़ा खरीदता है, जूते खरीदता है, चप्पल खरीदता है। बहुत सारे शोरूम जितने हैं आप देखते हैं वो सायों के पीछे चलते हैं। मेहमान घर पे आते हैं, आदमी घर रिपेयर कराता है। सारी पेंट इंडस्ट्री और इंटीरियर से जितना सामान, इंटीरियर का सामान होता है, वो सारा सामान जो है बिकता है। टाइल्स बिकती हैं, माइकास बिकती हैं,
बैंकेट इंडस्ट्री में इटसेल्फ करोड़ों मीटर कपड़े की खपत होती है हर साल। आप ये देखिए कि अगर वो खपत नहीं होगी तो इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये जो बेरोजगारी है इसका इतना लंबा चैनल बनेगा कि करोड़ों लोग सिर्फ बैंक्वेट इंडस्ट्री या टेंट इंडस्ट्री के ही बेरोजगार नहीं होंगे, बाकी इंडस्ट्रीज के भी बेरोजगार होंगे। आप देख रहे हैं इसमें फ्लावर लग रहा है, ये भी इंडस्ट्री से आता है। अगर ये फ्लावर बैंक्वेट में नहीं लगेगा तो फिर ये इंडस्ट्रीज बंद होंगी। स्कूटर है, कोई कार भी है, है आदमी जिस वक्त शादियां होती हैं स्कूटर देता है, गाड़ियां देता है। इस वक्त उत्साह की बहुत ज्यादा कमी है। देखिए 40 लोगों में या 50 लोगों में फंक्शन का होना या ना होना एक बराबर है। इससे कोई उत्साह जनरेट नहीं होता, हमेशा उत्साह जनरेट होता है एक गैदरिंग के साथ। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना है कि इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी टेंट इंडस्ट्री में या बैंक्वेट इंडस्ट्री में लगा दी है, और कोई व्यक्ति, कोई परिवार जो कि पिछले 30-40 वर्षों से इस सेक्टर में काम कर रहा है, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई और व्यवसाय कर सके। हर व्यक्ति को, हर परिवार को जीवन में 10-15 वर्ष मिलते हैं कमाने के